तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज के अपन इस वीडियो में देखेंगे कि हिस्ट्री का एक मॉडल आंसर और 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन है कि ब्रिंग आउट द सोशियो इकोनॉमिक इफेक्ट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज इन डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, 150 वर्ड में लिखना है और 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, तो इंट्रोडक्शन सबसे पहले कि द इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे ड्रिवन बाय जेम्स वाट स्टीम इंजन एंड द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन प्रोफाउंडली इंपैक्टेड द सोशियो इकोनॉमिक लैंडस्केप ऑफ कंट्रीज वर्ल्ड वाइड। ठीक है, ये नॉर्मल से इंट्रोडक्शन होगा, आप कुछ भी डाल सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, बस ऐसा हो कि थोड़ा सा टॉपिक को कैटर करता हो। आप सबसे पहले देखते हैं कि सोशियो इकोनॉमिक इफेक्ट ऑफ रेलवे। ठीक है, उसमें सबसे पहले पॉजिटिव इफेक्ट पे अपन देखेंगे तो सबसे पहला आता है फैसिलिटेड ट्रेड एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। क्या आता है? फैसिलिटेड ट्रेड एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, enabled quick movement of people and goods, boosting trade and economic growth especially in industrialized nations like UK, जापान एंड यूरोप। एक मिनट दीजिए आप हमें। ठीक है, फिर दूसरा आ गया, इसमें पहला तो हो गया फैसिलिटेड ट्रेड, याद रखिए ट्रेड एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। दूसरा आ गया प्रमोटेड अर्बनाइजेशन। ठीक है, spurred the growth of cities and new urban centers particularly in जापान एंड यूरोप। ठीक है, ट्रेन था। आप सिंपल सा एक प्रैक्टिकल अप्रोच रखिए आपकी रेलवेज़ का आज के समय में क्या क्या फ़ायदा है। ठीक है, सबसे पहले अपन ने वही देखा कि ट्रेड एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। दूसरा अर्बनाइजेशन को बहुत बढ़ावा दिया, कोई भी यूपी से बिहार से किसी देश की किसी भी पार्ट से ट्रेन पकड़ के कहीं भी मुंबई दिल्ली जा सकता है। ठीक है, जिससे अर्बनाइजेशन बढ़ेगा। फिर सोशियो इंक्लूजन की बात करें तो अलॉटेड डाइवर्स ग्रुप सच एज दलित, वुमेन एंड कोई भी ट्राइबल्स, कोई भी क्लास हो, वो एक साथ बैठ के चलते हैं। ठीक है, इससे ब्रेकिंग सोशल बैरियर एंड फॉस्टिंग इक्वलिटी। देख सकते हैं नेशनल यूनिफिकेशन की बात करता है तो प्रमोटेड यूनिटी एग्जाम्पलीफाइड बाय महात्मा गांधी यूज ऑफ रेलवे इन इंडिया टू ब्रिंग टुगेदर पीपल फ्रॉम डाइवर्स रीजन। ठीक है, ये एक हिस्टोरिकल अप्रोच था। यूनिफिकेशन तो करता ही इंडिया, अपना एक समान दूसरी जगह कितनी आसानी से पहुंच जाता है, लोग पहुंच जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक यूनिटी की बात करता है। ठीक है, अगर निगेटिव इम्पैक्ट की बात करें तो सबसे पहले आता है इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, जो ब्रिटिशर्स ने हमारे साथ किया। कंट्रीब्यूटेड टू डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इन कॉलोनाइज्ड कंट्रीज बाय इनेबलिंग कॉलोनीज पावर टू एक्सपोर्ट फिनिश्ड गुड एंड इम्पोर्ट रॉ मटेरियल। मिलिट्री डिप्लॉयमेंट की बात करें तो फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ सोल्जर एंड आर्म्स एडिंग इन द सप्रेशन ऑफ रिवॉल्ट। ठीक है, वही 1857 वाली बात कर लीजिए आप। और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन पे आए तो लेड टू द ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्स सच एज डिफॉरेस्टेशन फॉर रेलवे कंस्ट्रक्शन एग्जाम्पलीफाइड बाय द खासी रिवॉल्ट। हाँ, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन आप सिंपल से समझ लो ना कि इतनी अगर रेलवे ट्रैक बिछाना है तो पहले तो सबसे, अभी तो पैटर्न चेंज हो गया लेकिन पहले लकड़ी बिछती थी, तो ये भी एक कॉज हो गया। उससे क्या है, ट्रैवल भी इफेक्ट होंगे। फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन की बात करते हैं तो इनरिच्ड कैपिटलिस्ट कंट्रीज वाइल ऑफन improvising colonized region due to the disproportionate financial burden and profit। ओके, फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन भी होता है। देख लिया कि कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ वो हमेशा ही चाहेंगी कि जो कॉलोनीज़ हैं वहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा रॉ मटेरियल उठाएं और अपना प्रॉफिट जनरेट करें। तो कंक्लूजन में अपन छोटा सा डाल देंगे कि रेलवे रिवोल्यूशनाइज ट्रांसपोर्ट एंड स्पूर्ड socio-economic development globally despite causing exploitation and environmental harm in colonized regions. Their role in enhancing connectivity and driving progress remains significant। ठीक है, तो एक नॉर्मल सा क्वेश्चन था, आप समझ गए होंगे कि ठीक है इसमें पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या क्या था, ये याद रखना है आपको, और नेगेटिव इम्पैक्ट क्या क्या था, थोड़ा सा ये याद रखना है। ठीक है, अपन दूसरा इसमें एक चीज़ देख लेते हैं। एक मिनट, माइंड मैपिंग की वजह से ये देखिए इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे। ओके, एक सेकेंड, बस हो गया। इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे, सोशियो इकोनॉमिक इफेक्ट ऑफ रेलवे। सबसे पहले पॉजिटिव इम्पैक्ट, इसमें अभी अपन ने बात किया, फैसिलिटेड ट्रेड एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, प्रमोटेड अर्बनाइजेशन, सोशल इंक्लूजन एंड नेशनल यूनिफिकेशन। फिर बात करते हैं निगेटिव इम्पैक्ट की, तो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, मिलिट्री डिप्लॉयमेंट, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन। आप नीचे जाओगे तो आपको बाकी बैकग्राउंड मिलता जाएगा। और फिर देखते हैं इसी कंक्लूजन में देख लेते हैं कि रेलवे रिवोल्यूशनाइज ट्रांसपोर्ट एंड फॉस्टर्ड ग्लोबल इंटीग्रेशन। ठीक है, ड्राइविंग प्रोग्रेस डिस्पाइट फैसिलिटेटिंग एक्सप्लॉयटेशन एंड एनवायरमेंटल हार्म, सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन एनहांसिंग कनेक्टिविटी एंड सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट। तो ये आपका समझने के लिए एक लाइन में इम्पैक्ट हो गया। तो अभी अपन ने देख लिया
ये मॉडल आंसर था क्वेश्चन जो कि 2023 में आ रखा है कि सोशियो इकोनॉमिक इफेक्ट ऑफ रिडक्शन ऑफ रेलवे इन डिफरेंट कंट्रीज़। ये आप याद रखिएगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है 2023 में। एक्सप्लेन द रोल ऑफ जियोग्राफिकल फैक्टर टूवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ एंशिएंट इंडिया, ठीक है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ जियोग्राफिकल फैक्टर टूवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ एंशिएंट इंडिया। तो अपन ये तो मॉडल आंसर ये अपन माइंड में बाद में देखेंगे, पहले तो समझ लेते हैं। जियोग्राफिकल फैक्टर है सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ एंशिएंट इंडिया सिविलाइजेशन शेपिंग देयर इकोनॉमिक, कल्चरल एंड पॉलिटिकल लैंडस्केप, ठीक है। इस क्वेश्चन में आप ब्रेकआउट कर लेंगे पहले तो जियोग्राफिकल फैक्टर, ठीक है। ये जियोग्राफिकल फैक्टर, ठीक है, और डेवलपमेंट, ये दो वर्ड है, इसको पकड़ के रखना है, ठीक है। आगे आइए देखते हैं। फिर सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, टाइम पीरियड आपको पता ही है। लोकेटेड अलॉन्ग द फर्टाइल प्लेन ऑफ द इंडस रिवर, दिस सिविलाइजेशन थ्राइव्ड ऑन एग्रीकल्चर एंड ट्रेड, डेवलपिंग एडवांस अर्बन सेंटर लाइक मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा, ठीक है। अब इसमें आप ज़्यादा वर्डिंग कर दें नहीं है, नहीं तो आप लोथल का दे सकते हो एग्जाम्पल, कालीबंगन, लेकिन उसका कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वर्डिंग को काबू में रखना है, भावनाओं को। वैदिक पीरियड की बात करें तो द गंगाज प्लेन, फर्टाइल सॉइल एंड अबंडेंट वाटर रिसोर्स सपोर्टिंग द राइज ऑफ स्मॉल किंगडम एंड रिपब्लिक्स, इनहेंसिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड फॉस्टिंग सोशल डेवलपमेंट, ठीक है। वैदिक पीरियड की बात होगी। बात करते हैं मौर्यन एम्पायर की। द स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऑफ मगध ऑन द इंडो गंगेटिक प्लेन फैसिलिटेड पॉलिटिकल कंट्रोल एंड ट्रेड अक्रॉस द वास्ट टेरिटरी फ्रॉम बे ऑफ बंगाल टू अरेबियन सी, ओके। मौर्यन एम्पायर का भी अपन ने देख लिया। वैदिक पीरियड में अपन देख लिया कि गंगा किनारे कैसे बसे हुए थे। मगध मौर्य एम्पायर में अपन देखा कि इंडो गंगेटिक प्लेन के पीछे कैसे पूरा पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ था, कैसे 16 महाजनपद आसपास डेवलप होने लगे, ठीक है। गुप्ता एम्पायर की बात करते हैं तो द फर्टाइल लैंड ऑफ गंगा प्लेन एंड द मिनरल रिच डेक्कन प्लेटू सपोर्टेड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी लीडिंग टू द गोल्डन एज ऑफ आर्ट, साइंस एंड कल्चर, ओके। गुप्ता एम्पायर की बात कर लिया। फिर बात करते हैं चोला डायनेस्टी की। तो द फर्टाइल कावेरी रिवर, किस रिवर के मेन चीज़ क्या होती है ना, कोई सिविलाइजेशन अगर डेवलप होती है तो उसके आसपास कोई ना कोई बड़ी रिवर होती है, ठीक है। तो जितनी भी, चाहे गुप्ता एम्पायर हो गया, मौर्य एम्पायर हो गया, वैदिक हो गया या आईवीसी हो गया, सब किसी न किसी रिवर के किनारे बसे हुए हैं। तो उसी में देखते हैं चोला डायनेस्टी। द फर्टाइल कावेरी रिवर डेल्टा एंड कंट्रोल ऑफ द साउदर्न कोस्ट लाइन इनेबल द चोलास टू डोमिनेट मेरीटाइम ट्रेड एंड प्रोजेक्ट पावर अक्रॉस साउथ ईस्ट एशिया। कंक्लूजन इसमें डाल सकते हैं छोटा सा कि इन कंक्लूजन इंडियाज डाइवर्स ज्योग्राफिकल फीचर्स, रिवर, प्लेन्स, plateaus and coastline were crucial in nurturing its ancient civilization, driving agricultural productivity, trade and cultural exchange, ठीक है। अब इसमें एडिशनल डाल सकते हैं, लेकिन क्या वर्डिंग को कंट्रोल में रखना है, इतना वर्ड हो कि मतलब इतना शब्द हो कि याद रहे और वहाँ लिख पाएँ। एडिशनल में डाल सकते हैं कि आईवीसी फर्टाइल, जो आईवीसी इंडस वैली सिविलाइजेशन फर्टाइल प्लेन ऑफ द इंडस रिवर सपोर्टेड हड़प्पा सिविलाइजेशन नोन एज द फर्स्ट एडवांस अर्बन प्लानिंग कल्चर। फिर वैदिक में आप और डाल सकते हैं कि कंपोजिशन ऑफ विद द कंपोजिशन ऑफ वेदर ग्रोथ ऑफ जो एग्रीरियन कम्युनिटीज़, पहली बार एग्रीकल्चर यहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे शुरू होने लगा। हिमालयन बैरियर की बात करते हैं कैसे हिमालय एक बैरियर की तरह काम करता है। नेचुरल बैरियर प्रोवाइडेड बाय द हिमालय प्रोजेक्ट एंशिएंट इंडियन सिविलाइजेशन फ्रॉम नॉर्दर्न इन्वेजन एंड कंट्रीब्यूटिंग द स्टेबल डेवलपमेंट। खैबर पास का खैबर पास फैसिलिटेड ट्रेड एंड इन्वेजन सच एज दोज ऑफ आर्यंस, शेपिंग द कल्चर एंड इकोनॉमिक लैंडस्केप। मेरीटाइम ट्रेड की बात करते हैं तो कोस्टल सिटीज़ लाइक लोथल वही आईवीसी के टाइम का, integral to trade with Mesopotamia and other regions, enhancing economic prosperity. Diverse agriculture, varied geographical region led to the development of growth agriculture practice supporting the growth of diverse culture. Monsoon agriculture की बात करें तो मानसून विंड आर क्रूशियल फॉर एग्रीकल्चरल साइकिल इन्फ्लुएंसिंग सेटलमेंट पैटर्न एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो ये आप एड ऑन में देख सकते हो, ठीक है। एड ऑन में बहुत कुछ रख सकते हो आप, कैसे एक नदी का, एक पहाड़ का, ठीक है, एक लेक का, एक नेशनल पार्क का, मतलब कैसे किसी नेचुरल रिसोर्स का किसी सिविलाइजेशन में क्या योगदान रहा है आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हो, लेकिन इतना रखिए कंटेंट की एग्जाम में याद आ जाए। अब एक मैप देख लेते हैं। इंडस वैली में क्या लोकेटेड अलॉन्ग द फर्टाइल प्लेन ऑफ, देखिए ये ज्योग्राफिकल इन्फ्लुएंस ऑफ एंशिएंट इंडिया सिविलाइजेशन, लोकेटेड अलॉन्ग द फर्टाइल प्लेन ऑफ इंडस, पहला डाल दिया। एडवांस अर्बन सेंटर लाइक मोहनजोदड़ो, हड़प्पा। फिर चोला डायनेस्टी की बात करें तो कंट्रोल ऑफ साउदर्न कोस्ट लाइन, डोमिनेंस ऑफ मेरीटाइम ट्रेड एंड फर्टाइल कावेरी रिवर। गुप्ता एम्पायर की बात करें तो फर्टाइल लैंड ऑफ गंगा, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, कल्चरल डेवलपमेंट, मिनरल रिच डेक्कन प्लेटू। मौर्यन एम्पायर की बात करें तो स्ट्रेटेजिक लोकेशन, ठीक है, मगधा ऑन द इंडो गैंगेटिक प्लेन एंड पॉलिटिकल कंट्रोल एंड ट्रेड एक्सपेंशन। वैदिक पीरियड की बात करें तो राइज ऑफ स्मॉल किंगडम एंड रिपब्लिक्स, फर्टाइल सॉइल्स एंड अबंडेंट वाटर ऑफ द गंगा प्लेन। तो ठीक है दोस्तों, ये था अपना एक क्वेश्चन आराम से कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ ज्योग्राफिकल फैक्टर टुवर्ड द डेवलपमेंट ऑफ एंशिएंट इंडिया। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। हम 2 क्वेश्चन डिस्कस किया, आप एक दो बार देख लेंगे और अपना ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे तो आप कंटेंट दिमाग में बैठ जाएगा। आपके पास और भी अच्छा कंटेंट हो सकता है। ये तो बस एक मॉडल आंसर था। तो ठीक है, बने रहिए हमारे चैनल पर। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।